नमस्कार दोस्त, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हर एग्जाम में आपको बराबर आते रहता है, ये हर एग्जाम में ये टॉपिक आपको हमेशा आते रहता है, ठीक है ना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मैट्रिक का, बोर्ड का एग्जाम, जिसमें ये क्वेश्चन आपको बराबर ना आता हो। हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो ये एकदम फिक्स रहता है कि आता ही आता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक्सरसाइज 2.1 को, इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से हमेशा एक ना एक नंबर का ही आते रहेगा, एक दो नंबर का बराबर इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये अब बुक का भी क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे और बारी बारी से सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व होता है और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पहला देखिए, पहला हम लोग क्वेश्चन उतार चुके हैं। बोर्ड आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आपके पास 140 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऐसे 140, ठीक है ना। इसको आप ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ना है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड मतलब एक ऐसे डायग्राम बना लेना है, अभाग विधि के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। अब देखिए, इसमें भाग लगाइए, कितना से? 2 से। कितना से लगाइएगा? 2 से। तो 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 14 आएगा, 7 बार में 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे तो ये आपका कितना आएगा? 35। फिर 5 से लगाएंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? तो 5 सत्ते 35, 7। अब इसको बस यहाँ पे सेम लिखना है, यहाँ पे ऐसे आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा। आपके पास कितना है? 140 जो है, तो 140 का फैक्टर क्या है? 2 2 5 7। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 2 2 5 7। ये तो आपका फैक्टर हो गया, ठीक है ना। अब इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ना है? नहीं, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। इसमें आपको क्या करना है, जो 2 2 है, मतलब यहाँ पे देखो सेम सेम है 2 2, तो इस पे हमको क्या करना है कि एक ही बार लिखना है। इसको क्या लिखना है? एक ही बार है, गिनना है कि 1 2। तो यहाँ पे पाउंड में क्या लिख दीजिएगा? 2। फिर गुना कर लीजिएगा 5। 5 के गो है, एक ही गो है ना, तो आप ऊपर 1 लिखिए या ना लिखिए। लिखिएगा तो भी पता चलेगा 1 है, नहीं लिखिएगा तो ये 1 छिपा रहता है। उसके बाद आपके पास क्या है? 7 है, तो 7 पे पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है और ये बहुत ही ईजी है, इसी तरीका से बनता है। आप इसको बनाइएगा, बन जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 156। क्या है? 156। इसको भी हम लोग ऐसे फैक्टर के रूप में, ये फैक्टर हमेशा जहाँ पे सॉल्व कीजिएगा उसके सामने ये फैक्टर दिखना चाहिए, ठीक है ना। ये फैक्टर हुआ कहाँ से, तो इसके जस्ट हम लोग सामने इसको सॉल्व करेंगे। कितना से लग रहा है? तो 2 से। कितना से लग रहा है? 2 से। तो आप 2 से लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा? 2 सत्ते 14 और 2 आठे 16। कितना बार में? 78 बार में। फिर 2 से लग रहा है ना, तो आप फिर 2 से लगाइए। कितना? 2 से। अब 2 का पारा कितना बार? 2 3 6 और 2 9 18। अब कितना से लगाएंगे? तो अब ये 2 से नहीं लगेगा, तो 2 से नहीं लगेगा तो और ऊपर देखते हैं, तो 3 से ये लगेगा। 3 से। 3 का 3, 3 3 का 9, और लग रहा है। अब ये नहीं लगेगा, क्यों? ये 13 है, तो अब ये नहीं लगेगा। इसको यहाँ पे हम लोग फैक्टर के रूप में अब लिखेंगे, ठीक है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी कितना है आपका? 156 है, ऐसे लिख लीजिएगा डैश। फिर इसको यहाँ पे पूरा लाइन से ई पर और नीचे वाला यहाँ गुना में लिख दीजिएगा। क्या? यहाँ पर गुना में आप ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 13। देखिए यहाँ 2 2 3 13, ये सबको लाइन से उतार लिए। अभी हम आपको बताए थे कि आपको करना ये है कि आपको जो सेम संख्या रहे उसको पूरा ऐसे नहीं छोड़ना है, उसमें से कोई एक लिखना है। यहाँ 2 2 है तो 1 2 लिख लिए। 2 है कितने बार? तो 1 2, यहाँ 2 बार, ठीक है। अच्छा, 3 कितना है? 1 ही है, तो 3 ऐसे ही रह देते। 13 कितना है? इस पे आप 1 लिखिए या ना लिखिए, 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। इसको यहाँ पर फैक्टर के रूप में लिख लिए हैं। अच्छा, इसमें कितना से लगेगा? तो 5 से लगाते हैं। कैसे चलेगा 5 से लगेगा? तो किसी भी संख्या का अगर लास्ट में 5 रहे, क्या रहे? 5 रहे या 0 रहे, तो हमेशा संख्या 5 से कटेगा, ठीक है। तो हम लोग 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। कितना बचेगा? 3 ना। 35 36 37 38, 3 बचा। 3 इसको दे दिया, ये हो गया 32। तो 5 6 के 30। अब कितना बचा होगा? 2, तो 2 इसको दिया तो 25 हो गया। तो 50 25, कितना? 25। अब अभी भी देखिए लास्ट में 5 है, तो आप 5 से इसको लगा सकते हैं। तो फिर हम 5 से इसको लगाएंगे, तो 5 का 5, अब 2 बचा, इसको दे दिया
तो 26, तो 50 25 अब 35 15। अब कितना से, अब ये 5 से नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से लगने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, यहाँ दोनों नहीं है। तब हम इसको कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। कितना से, 3 से। 3 5 15, 3 का 3, अभी भी 3 से लग रहा है ना, 3 से लगाएंगे तो 17 तिहाई 51, ठीक है ना, 17 तिहाई 51। अब ये नहीं ना लगेगा, 17 किसी भी पहाड़ा से नहीं लगता है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कितना, 3825। कितना, यहाँ पे ऐसे आप 16 भी लिख लो, 3825 है। अब 3825 को इसको हम लोग फैक्टर में लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखना है, जो पहले छोटा रहेगा उसको आगे लिखिएगा। इसमें सबसे छोटा क्या है, 3 है ना, तो 3 के गो है, 2 गो है, तो 1 2, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, 5, 5 के गो है, 2 गो, तो 5 कितने बार लिखेंगे, 2 बार। 5 कितने बार लिखेंगे, 2 बार। फिर 1 गो है 17, तो 17 लिख लेंगे। अब इसको क्या कर लीजिए, गिन लीजिए, 3 पे पावर कितना होगा, तो एक बार 3 लिख लिए, 1 2 तो 2 लिख लिए। फिर 5 लिखेंगे, 5 के गो है, 2 गो है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 17 है, तो 17 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, 5005 ठीक है ना, 5005। अब इसको हम लोग फैक्टर के रूप में यहाँ लिख लिए। कितना से लगाएंगे, तो लास्ट में 5 है, तो आप 5 से लगा लीजिए। तो 5 का 5 0 0 1। अब कितना का पहाड़ा से लगेगा, तो 11 के पहाड़ा से। कितना का, 11 से। 11 नवा 99, 11 नवा 99, एक बचेगा यहाँ, तो 11 होगा, तो 11 का 11। अब कितना से बचेगा, तो अभी कितना से लगाइएगा आप, तो आपको 13 से, या 7 का पहाड़ा से या 13 से। अगर हम 13 से लगाते हैं तो 13 सत्ते 91 होता है। कितना होता है, 13 सत्ते 91। आप ये नहीं सोचिए कि 7 से लगाएंगे 13 से, जो से लगाइए, अगर लग रहा है तो ठीक है ना, बस इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मान लीजिए हम यहाँ पे 26 से लगाते, तो ऐसे नहीं, ये खुद एक ऐसा होना चाहिए कि इसका भी फैक्टर ना हो। ठीक है, तो आपका क्या है रूप में, 5 11 13 7। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसको अरेंज कर लीजिए। पहले क्या कीजिए, इसको हम लोग अरेंज मतलब इसको सरियाते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है, इसमें सबसे छोटा 5 है, तो 5 लिख लेते हैं गुना। उसके बाद क्या है, 7 है, तो 7 लिख लेते हैं। उसके बाद आपका क्या है, 11, तो 11 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, 13। अच्छा, इसमें देखिए कोई सेम सेम है, अगर कोई संख्या सेम रहे तो उसको उस पर हम पावर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सब अलग है, यानी इसका फैक्टर यही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 की ओर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को उतार चुके हैं। अब इसको देखिए कैसे फैक्टर करेंगे। तो यहाँ देखिए, 2 का फैक्टर से नहीं लगेगा, ठीक है ना, 3 से भी नहीं लग रहा है। 3 से कैसे नहीं लग रहा है, अंकों को जोड़ के देखिएगा। तो 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22, ये क्या रहा है, 22। अगर जब 3 का पहाड़ा से अंकों का योग कट जाए तो समझिए पूरे संख्या 3 से कट रहा है, नहीं तो नहीं कट रहा है। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम है, 5 से नहीं कटेगा, 0 और 5 का रिलेशन नहीं है, 6 7 8 ये आपको कटेगा सीधा। एक बार जाइए आप ऊंचे टेबल में, जैसे 17, कितना का, 17 का, ये कितना का फैक्टर से कट रहा है, सीधा 17 का। 17 चौके 68, 17 चौके 68। ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको फैक्टर के देखो ऐसे करके देखते हैं। 17 से काटे हैं ना, तो 17 चौका 68, कितना 68। यहाँ पे कितना बचेगा, 14 में से 8 घटेगा। यहाँ पे देखिए 17 चौके 68 कर लिए हम लोग, 17 चौके 68, 17 25 85, ज़्यादा चल जाएगा ना, तो 4 बार में एक पैंचा दिया, 14, 14 में से 8 घटा 6, ये कट गया। अब यहाँ पे आएगा 2, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, एक बचेगा। यहाँ पे कितना होगा, 1। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, 2 तो उतर गया था, अब यहाँ पे 9। अब कहते हैं 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 कितने बार में कट रहा है, यानी 17 से लगाएंगे तो 437 बार में। कितना बार में, 437 बार में। कितना से लगाने पे, 17 से लगाने पे। अब देखिए अब वो कितना से लगेगा, अब ये 437 जो है, अब 437 को कैसे लिखिएगा, कितना बार में लगाइएगा, तो 437 जो है 17 के बाद सीधा 19 से ये लग रहा है, कितना से, 19 का पहाड़ा से। तो हम लोग ऐसे भागा के रूप में देखते हैं, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 से 57, ज़्यादा चल जाएगा ना, यानी 19 दूना 38, 19 दूना कितना होगा 38। अब एक इसको दे देंगे पैंचा, तो कितना हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 13 में से अगर 8 घटाइएगा तो 8 5 13, 5 यहाँ पे कितना कट गया। अब यहाँ पे 7, तो 19 तिहाई, 19 तिहाई क्या होगा
57। कितना बार में कटा है? 19 से काटेंगे। कितना से? 19 से। तो कितना बार में कटेगा ये? 23 बार में। कितना बार में कट रहा है? 23 बार में। अब 23 तो खुद ही एक ऐसा फैक्टर है जो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक और स्वयं से कटेगा। अब यहाँ पे हम इसको फैक्टर के रूप में लिखेंगे क्या? 7 4 2 9। इसको फैक्टर में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 17 19 और 23। अच्छा, ये किसी को सेम सेम है नहीं ना? है 17 अलग है, 19 अलग है, 23 अलग है, दोनों अलग अलग है सब तीनों। तो इसका ये फैक्टर के रूप में यही होगा। फैक्टर को देखिए, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में यही इसका होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये कम से नहीं, सीधा 17 का पहाड़ से कट रहा है, तो आप ऐसे जांच कीजिएगा भाग दे दे के, ठीक है ना, 3 से 4 से। ये है आपका 5 नंबर के आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं? 5 के बाद कौन से क्वेश्चन आता है आपका? 5 के बाद ये क्वेश्चन इसमें, अब ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कितने में? क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आइए, क्वेश्चन हम लोग 2 उतार चुके हैं। इसमें क्या बोल रहा है? पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्म में HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कर दिया हुआ है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि इसका जो संख्या दिया हुआ है, इसको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। उसके बाद ये बोल रहा है आपको कि LCM और HCF निकालिए, फिर जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, मतलब ये दोनों के जो गुणा करेंगे, जो आप LCM निकाले हैं और HCF निकाले उसका गुणा करेंगे, तो दोनों बराबर होना चाहिए। क्या बोल रही है आपको? कि दोनों संख्या को गुणा करेंगे, यानी 26 को और 91 को गुणा करेंगे, वही गुणनफल आना चाहिए। जो HCF हम लोग निकालेंगे ये दोनों का, अब ये दोनों का LCM निकालेंगे, वो दोनों को गुणा करने के बाद दोनों सेम होना चाहिए। ये आपको क्या कर रहा है? जांच करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, पहले क्या, ये 26 और 91 है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? पहले HCF। क्या निकालेंगे? HCF। आपको पहले क्या बोला है कि आप HCF निकालिए, तो ठीक है, हम लोग HCF निकालेंगे। क्या यहाँ पे ऐसे आप सॉल्व भी लिख देना, क्या सॉल्व HCF। कितना का निकालना है? 26 और 91 का, ठीक है ना। आप इसको दो तरीका से, या तो भाग विधि के द्वारा और फैक्टर विधि के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए, इसको अगर हम फैक्टर विधि के द्वारा निकालेंगे, क्या फैक्टर विधि के द्वारा, इसको देखिए ऐसे आप लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे सॉल्व लिखिए। देखिए 26, कितना? 26 और क्या दिया हुआ है आपके पास? 91, ठीक है। 26 और 91 दिया हुआ है। अच्छा, अभी आप हम लोग फैक्टर सीखे थे, मतलब हम लोग गुणनखंड कैसे किया जाता है वो सीखे थे। तो 26 जो है, तो अगर 26 को आपको बोलेगा कि गुणनखंड निकाल के बताइए, तो आप निकालिएगा तो क्या आएगा? 2 से लगाइएगा तो 13, फिर लगाइएगा 13 से तो 1, यानी आपके पास क्या आएगा? 2 गुना 13 गुना 1, यही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 91 का निकालिएगा, कितना का? 91 का, ये कितना से लगाइएगा? 7 का पास लगाइएगा, 7 7 का 7, 2 बचेगा, 7 या 21, फिर लगाइएगा 13 से, तो कितना आएगा? 1। तो आपके पास क्या आएगा? 7 गुना 13 गुना 1, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग निकालेंगे पहला क्या? HCF। क्या निकालेंगे हम लोग? इसका फैक्टर निकालिए ना। 26 और 91 का क्या निकालेंगे? HCF। तो आप ऐसे लिखिए HCF, यहाँ पे थोड़ा सा घेर के लिख लीजिएगा, क्या? 26 और 91, ठीक है ना। अच्छा देखिए, HCF क्या होता है? जो दोनों में रहे वही निकलेगा। HCF मतलब कि दोनों में कौन संख्या जो है, देखिए 2 दोनों में है तो 2 नहीं आएगा। अच्छा, 13 है दोनों में, हाँ देखिए यहाँ पे 13 दोनों में है, देखो 13 बाहर निकलेगा। अच्छा, 13 के सिवा और कौन है? देखो 1 है, देखो 1 बाहर निकलेगा, यानी 13 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 13। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 13। HCF कितना हो जाएगा? 13। अब आइए, इसी को हम लोग LCM निकालेंगे। क्या? LCM, ठीक है ना। तो LCM 26 और 91 का क्या निकालेंगे? LCM, ठीक है ना। तो LCM देखिए, LCM में क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। LCM में क्या होगा कि इन दोनों में से जो कॉमन रहता है उसको पहले निकालते हैं। तो देखिए 13 13 निकल जा रहा है ना, दोनों में से कॉमन रहेगा उसको 1 निकालना। मान लो यहाँ 13 भी, यहाँ 13 भी, तो यहाँ 13 13 नहीं लिखना, ये दोनों में जो रहेगा वो एक बार निकलेगा। अगर यहाँ 2 को 13 रहता है, यहाँ भी 2 को रहता है, तब जाके हम लोग 2 को 13 निकालते हैं, ठीक है ना। अब खाली ये हमको देखना है कि दोनों में है कि नहीं, तो यहाँ दोनों में 13 है तो 13। अच्छा, दोनों में 1 भी है ना, तो 1 भी निकलेगा। उसके बाद और कोई है? 2 है? नहीं है। 7 ऊपर है? नहीं है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग जो ये निकाल लिए, अब जो बचता है वो संख्या सब यहाँ पे गुना हो जाता है, जो भी बचता है। अच्छा, 13 तो निकल गया, 1 भी निकल गया, बचा क्या है? 2। क्या बचा? 2। ऊपर में तो 2 बचा, और कहीं है? अब नीचे में भी देख लेंगे, तो नीचे में 7 बचा हुआ है,
13 और 1 तो है नहीं, तो कितना है 7 है, तो यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए। अब इसको हम लोग गुना कराएंगे, 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 का 13, फिर यहाँ पे 13 दूना 26, 26 को आप 7 से गुना कराएंगे, कितना को 26 को आप कितना से गुना कराएंगे 7 से, तो 26 का 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं साइड में, क्या यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं 26 को 7 से। अच्छा ये बताइए 6 सत्ते 42, 42 का 2 बचा 4, 6 सत्ते 42, 42 का 2 बचा 4। अब देखो 2 सत्ते 14, 14 और 4 18, यानी आपका कितना आएगा 182। आपके पास HCF जो आया 2691 का वो 13 आया, LCM जो आया 2691 का वो कितना आया 182 आया, ठीक है ना। तो हम लोग पहला काम कर चुके हैं कि HCF और LCM निकाल चुके हैं। अब ये बोल रहा है जांच कीजिए, तो चलिए आइए अब हम इसको जांच करते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या जांच, ठीक है। अब देखिए जांच कैसे करेंगे, तो बोल रहा है ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो कितना था 26 और 91, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 26 और 91, ठीक है। दोनों संख्या का गुणनफल कर लिए, गुणनफल का मतलब होता है गुना कराइए, तो हम लोग 26 और 91 को क्या कर दिए गुना। अब उसके बाद इधर लिखेगा HCF, क्या है HCF, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है HCF और LCM गुना में है, तो आपको HCF और LCM गुना में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप 26 91, इधर लिखिएगा HCF आपके पास कितना आया है अभी HCF तो 13 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 13। LCM कितना है आपके पास तो 182, कितना आया है 182, ठीक है। अब देखिए इधर जो गुना करेंगे इधर जो गुना आएंगे वो दोनों सेम आएगा, क्या आएगा दोनों सेम आएगा। वो कैसे आएगा, तो आप भी गुना कर लीजिए मेरे साथ साथ, यही आएगा, इधर भी कीजिएगा तो दोनों सेम आएगा। तो चलो हम लोग करते हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटाएं, इसका भी काम नहीं है तो इसलिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 91 को कितना से गुना करना है 26 से, तो 1 का पहाड़ा 6 बार में तो 6 और 9 छक्के 54, ठीक है। 1 का पहाड़ा 2 बार में 2 और 9 दूना 18, यहाँ पे कितना आएगा 6 और 4 2 6, 8 5 13 का 3 1 और 2, तो यहाँ कितना होगा 23 66, 23 कितना होगा, इसको हटा देते हैं 23 और 66, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए 182 का कितना से गुना करना है 13 से, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हटा के 182 को कितना से 13 से, तो 3 दूना 6, 8 का 24 का 4 बचा 2, 1 का पहाड़ा 3 बार में 3 और 2 हासिल तो 5, यहाँ पर 1 का पहाड़ा 2 बार में 2, 8 का 8 1 का 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 2 6, 8 5 13 का 3 और 1 हासिल इसका है 2, तो ये कितना होगा 23 66। अच्छा तो ये हम लोग जांच किए, तो ये दोनों क्या आया, ये दोनों क्या आया बराबर आया, क्या आया बराबर आया, तो बराबर आया यानी आप बोलिए हाँ ये क्या है जांच में कि दोनों सेम है। ये बोल रहा है कि जो गुणनफल है HCF और LCM के बराबर है, तो आपको बोलना है हाँ ये HCF और LCM के बराबर है गुणनफल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसमें पहला का हो गया, अब दूसरा का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को उतार लिए। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं फैक्टर के रूप में, तो 510 और नीचे क्या लिख लें 92, ठीक है। 510 का अगर आप फैक्टर निकालिएगा तो थोड़ा अब हम लोग इसको फास्ट निकालते हैं, 5 का से 5 का 5 0 5 दूना 10, ठीक है ना। अब फिर कितना से लगाएंगे 2 से लगा लेते हैं, 2 5 10 2 का 2, 3 से लगाएंगे तो 17 बार में, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो पहले छोटे अंक को लिखेंगे 2 3 5 7 7 का सॉरी 17, ठीक है ना। ऐसे देखिए 17 तो 51 5 दूना 10, 51 को 10 से गुना करेंगे तो 510 आएगा। अब यहाँ पे आपका कितना है 92, कितना है 92, इसको भी हम लोग ऐसे करते हैं 2 से, तो 2 चौका 8 है 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 23, कितना 23, तो यहाँ पे फैक्टर के रूप में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, मतलब 2 गुना 23, 2 गुना 23। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे आपका पहले यहाँ पे लिखिए निकालना क्या चाहते हैं, तो आपको पहले बोल रहा है क्या HCF बोल रहा है, तो HCF क्या बोल रहा है HCF क्या बोल रहा है HCF,
तो आइए अब हम लोग निकालेंगे HCF। क्या HCF? तो HCF में देखिए हम लोग पहले HCF क्या होता है कि जो दोनों में खाली कॉमन रहे ना वही बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 2 निकला। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 3, तो नीचे 3 नहीं है, 5 तो है नहीं, 17 तो है नहीं, यानी क्या निकलेगा, खाली 2। कितना निकलेगा, 2। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 2। कितना हुआ, 2। अब LCM निकालेंगे, LCM। HCF याद रखिएगा कि हमेशा जो लड़ता है एक दूसरे में, मतलब ऊपर नीचे मैच करेगा, उसी को निकालेंगे। लेकिन LCM में ऐसा नहीं होता है। LCM में क्या होता है, जो मैच कर रहा है उसको तो पहले हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, जो मैच कर रहा है उसको पहले लिखेंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है वो सबको उतारेंगे। यानी यहाँ पे कितना है आपके पास, 13 है, 5 है और 17 है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बचा हुआ है, तो 2 है और 23 है। इस सब को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे ऐसे गुना कर लो, 5 दूना देखो 2 5 10, ठीक होगा। और 17 51, 51 यहाँ 23 दूना 46। तो ऐसे कर लो आप, यहाँ 17 51, तो यहाँ पे आप 51 लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको इससे गुना किए थे तो 10, फिर इसको यहाँ पे कर लो 23 दूना 46, ठीक है। ऐसा इसलिए करें कि आपको लास्ट में 10 से गुना करने पे आसान पड़ेगा। देखिए कैसे किए, 17 51, आप 5 दूना 10, ठीक है ना। नहीं तो आप सीधा ऐसे कर लो। देखो अगर ना समझ में आए कि आगे पीछे कैसे कर दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे करो, सीधा गुना करो, 2 तिहाई 6 और 6 5 30, तो क्या यहाँ तक आएगा ना 30, और गुना, अच्छा 17 दूना 34 लिख सकते हैं ना, 34 गुना कितना 23। अब ये सबको आप गुना कर लीजिए, कितना गुना करके यहाँ पे आएगा, तो हम लोग गुना कर लेते हैं पहले। यहाँ पे गुना करेंगे, 23 तिहाई 69, 69 को 34 से गुना करेंगे, 69 को क्या करेंगे, 34 से गुना। साफ से लिख लेते हैं, यहाँ पे 69 को कितना से गुना करना है, 34 को। देखिए ऐसे ही हम गुना किए, 23 तिहाई 69, लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे, लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे, 34 से गुना करेंगे, 69 में 34 से गुना करेंगे। या तो आप जैसे भी करो, बस यहाँ गुना करके ही लाना है, ठीक है। तो यहाँ 9 चौके 36 का 6 बचा 3, और 6 6 24 और 3 27, 9 3 27 का 7 बचा 2, 6 3 18 2 20। यहाँ पे आपका आएगा 6 और 7 7 14 के 4, 6 2 8 है, 6 2 8 है, एक हासिल 9, यहाँ 2 का 2। यहाँ पे कितना आएगा आपको गुना कर ले पे, 29 46, कितना आ रहा है 29 40। तो आपको ये पता चल गया कि आपके पास HCF कितना है, LCM कितना है। अब यहाँ पे हम लोग इसको जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच कि क्या ये दोनों बराबर है, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर है LCM HCF। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, जांच, क्या लिखिएगा, जांच। तो आप पहली संख्या कितना है, 5 1 0 गुना 92 बराबर, इधर आपके पास कितना है 30 है, 34 है और 23 है। अच्छा ये सबको हम लोग गुना किए थे तो नहीं, ये सही है। आपके पास पहले देखिए यहाँ पे संख्या हम लिख दिए, ऐसे नहीं लिखो, यहाँ पे LCM और HCF की जगह था ना, LCM की जगह था, तो LCM आपके पास कितना है, HCF कितना है, HCF 2, तो 2 लिखेंगे। अच्छा उसके बाद गुना है, गुना LCM कितना था, तो LCM आपके पास कितना है 29 46, 29 46, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, तो इधर गुना कराइएगा वही आएगा, इधर गुना कराइएगा दोनों सेम आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, दोनों सेम आएगा। आप गुना करके देख लो, नहीं तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 92 को 51 से। देखियो 92 को 51 से करेंगे, लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे, क्या कर देंगे, लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे। यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, 1 मिनट थोड़ा होल्ड करना। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक, यहाँ पे जीरो लिखा था, क्या लिखा था, जीरो लिखा था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 92 को गुना करेंगे 51 से, तो 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2, और 9, और 9 का 1 से गुना करेंगे तो 9, और 2 5 10, 10 का जीरो बचेगा, 2 5 10, 10 का जीरो बचेगा कितना, तो 1 9 5 45, और ये कितना होगा 46। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे साफ से लिख ले रहे हैं 2 9 6 4। यहाँ पे आपका कितना है, गुना करवाएं तो 46 92, क्या है 46 92। अब एक यहाँ पे जीरो है तो जीरो बैठा दो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हम लोग संख्या यहाँ पे उठाए थे, ठीक है, जीरो छोड़े हुए थे, ठीक है ना।
अब देखिए जीरो छोड़ के गुना कीजिएगा 2 से और लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे तो 6 दूना क्या होगा, 2 छक्के 12, 12 का 2, एक जीरो तो पहले ही बैठा दो लास्ट में, 2 छक्के 12, 12 का 2 बचेगा 1, 4 दूना 8 है और 8 और 1 9, ठीक है ना, और 9 दूना 18, 18 के 8 बचेगा 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 हासिल 5। अच्छा ये सेम नहीं हो रहा है ना, कहीं मिस्टेक है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो जांच कर रहे थे, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक आया था, ये सेम क्यों नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे जो गुना कराए हैं, तो ये जो गुना इतना आया है, ये हम लोग का थोड़ा सा गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। ये गुना देखिए हम लोग अभी यहाँ पे हम जांच किए तो ये गुना कितना आ रहा था मेरा, तो ये गुना मेरा आ रहा था 2346 कितना आ रहा था यहाँ पे 2346। आप ही देखिए ये अंक तीनों को आप खुद से गुना करके एक बार जांच कीजिएगा, 30 34 23 को, ये आपका आएगा कितना 2346, कितना आएगा 2346। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 23, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है 2346। अब देखिए इधर अगर हम गुना इसको कराते हैं वापस फिर से क्या, तो यहाँ जीरो का जीरो रहेगा, और 6 दूना 12, 12 का 2, 4 दूना 8 और 1 9, और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ये आपका आएगा कितना 46 92। देखिए यहाँ पे बस ये हम लोग का जो ये गुना लिखे ये गलत है, इसको मिटा देते हैं, ये गलत था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये गुना लीजिएगा कितना, ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 2346, ठीक है। ये आप यहाँ पे रखिएगा, 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का HCF 2 था, एलसीएम, तो एलसीएम हम लोग का यहाँ 2346 आया था, 2346। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 4692 आएगा, यहाँ पे इसको गुना किए तो 4692। ये हम लोग का हो गया बराबर, जांच हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिख लेना है हाँ ये बराबर है, या लिख देना प्रूव्ड, ठीक है ना। बराबर जब आए तो या प्रूव्ड लिख दिए या लिखिएगा जांच है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें दूसरा था ना, अब क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बता रहे हैं 336 54 ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, 336 और 54, तो 336 क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 54, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं क्या। अब 336 को हम लोग इसको एथी के रूप में तोड़ेंगे, गुणनखंड के रूप में, ठीक है ना। तो कितना सा लग रहा है, तो ये 3 से लगाइए, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6। अच्छा ये 2 से लग रहा है ना, 2 से लगाइए, 2 5 10, 2 6 के 12, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 28 दूना 56, कितना होगा 28 दूना 56, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में आएगा 14, फिर आप 2 से लगाइए तो कितना बार में आएगा 7। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, तो यहाँ पे देखिए पहले 2 वाला को लिख लेते, तो 1 2 3 4 गो 2 है, तो 1 2 3 4। अच्छा 3 के गो है तो एगो 3 है, और एगो 7 है ना, तो यहाँ पे एक 7 लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया। अब 54 का भी ऐसे आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा साइड में क्या, 54 का, तो 54 के निकालिए 2 से तो कितना बार में 27, 3 से लगाइएगा तो 9 बार में, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 3 का 9, फिर 3 से लगाइएगा तो 1 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 3 3 3, ठीक है। तब यहाँ पे हम इसको गुना कराएंगे, क्या कराएंगे, पहले यहाँ पे देखो, सॉरी गुना नहीं कराएंगे, गुना नहीं कराएंगे यहाँ पे हम लोग का निकालना क्या है, पहले आपका क्या दिया हुआ था HCF निकालना है, HCF कितना निकालना है 36 और 54 का। तो बोले थे ना कि इसमें जो मिलेगा उसको बाहर निकालेंगे, HCF में तो 2 एगो मिल रहा है और कहीं 2 मिल रहा है तो नीचे नहीं, एगो 3 मिल रहा है तो एगो 3 मिला दे रहा है और कहीं मिल रहा है नहीं, तो अब लिखेंगे हम लोग एगो 2 और एक 3, तो यानी कि HCF कितना आएगा 6। एलसीएम निकाल लेते हैं, सेम LCM क्या, तो एलसीएम निकालिएगा, तो हम बोले थे जो निकल रहा है उसको पहले निकाल लेते हैं, तो 2 भी निकल रहा है और एक 3 भी निकल रहा है, उसके बाद जो बचेगा सबको गुना करा लेंगे, 1 2 3 गो है ना, तो 1 2 3, उसके बाद 7 है ना तो 7। अच्छा नीचे में और कौन बचल था, जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 है और 3 है, तो 3 है और 3 है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, कितना 48, यहाँ तक कितना है आपको 48 आ रहा है, कितना आ रहा है 48, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे 48 गुना 7 21, 21 तियाई 63, 21 तियाई 63। अब यहाँ पे 48 को 63 से गुना कर लीजिए आप कहीं पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको साइड में गुना कर लेते हैं,
कितना का 63 को कितना से 48 से। 8 के 24 का 4 बचा, 8 के 24 का 4 बचा कितना 2, 8 6 का 48 और 2 50, ठीक है। 4 12 का 2 बचा 1 के 6 6 24 और 1 कितना होगा 25। तो यहाँ पे आप 4 उतार लीजिए, यहाँ पे 2 5 दूना 10 का 0, 2 और 1 3, 30 24 कितना आ रहा है आपके पास 30 24, ठीक है। तो एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो जांच करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, वो संख्या कितना था, तो 3 3 6 5 4। यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का गुना कराना है ना, तो आपके पास एचसीएफ कितना है, तो 6, तो 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आपके पास कितना है 3024, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, एलसीएम है। अब देखिए इधर को गुना कराइएगा, ठीक है ना, यहाँ और इधर गुना कराएगा, यहाँ दोनों आएगा सेम, क्या आएगा, दोनों आएगा सेम। तो यहाँ पे अभी हम लोग गुना करा लेते हैं, और नहीं तो देखिए दोनों आप गुना कराइएगा दोनों सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको गुना करते हैं, 6 चौका 24, 24 का 4 बचेगा कितना 2, 6 दूना 12 और 2 14, 14 का 4 बचा 1, 6 का पड़ा 0 बार में तो 0, लेकिन एक हासिल बचा हुआ था तो 1, और 6 3 18 कितना 18। इधर भी गुना करा दीजिए, 3 3 6 को कितना से 54 से, तो 6 6 24 का 4, 6 6 24 का कितना होगा 4 बचा 2, 4 12 और 2, 4 12 2 14, 14 के 4 बचा, 14 के 4 बचा कितना 1, 4 12 और 1 13, 6 5 30 का 6 5 30 का 0, 6 5 30 का 0, अब 15 3 18, 15 3 18, 1 बचा, 3 5 15 और 1 16। अब इसको यहाँ लिख लो, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8 3 11 हो गया, ठीक है ना। आई देखिए 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, यहाँ 1 का 1 है, तो कितना आपके पास आया 18144। देखिए 18144, 18144, ये क्या हो गया हम लोग का, दोनों गुना कराकर इतना आएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे ही सेम इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसमें क्या क्वेश्चन था नहीं, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को उतार चुके हैं। इसमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना, क्या एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए आप सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखना है 12 15 और 21, ठीक है। अभी जैसे हम लोग गुणनखंड निकाले हैं सेम वैसे यहाँ पे निकलेगा। 12 का गुणनखंड निकालना होगा आपको, तो 12 को ऐसे हम लोग लिखेंगे 2 से 6, फिर 2 से लिखेंगे 3, ठीक है ना, और फिर 3 से लिखेंगे 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 3, ठीक है ना, 1 तो हमेशा फिक्स रहता है, लिखिए या ना लिखिए, ठीक है ना। ऐसे भी जांच कर सकते हैं, 2 दूना 4 4 12, तो 12 आ रहा है ना। यहाँ पे लिखने का जरूरत है, ऐसे लिख लो 3 गुना 5 गुना 1, 3 5 15 और 1 से गुना करेंगे तब 15 होगा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे अंक है तो ऐसे ही मौखिक ही कर लेते हैं। 21 लिखना है तो 3 गुना 7 गुना 1, तो 7 21 1 है ना। और यहाँ पे ये खाली ध्यान देना कि ये सबका दोबारा फैक्टर नहीं ना हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। 7 के कोई खंड कर सकता है नहीं, ये तो खुद ही 7 है, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है, पहला काम निकालना था एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम बोले थे कि देखिए दो संख्या रहता था तो हम लोग 2 में जांच करते थे कि दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे कितने में जांच करना है, 3 गो में, 1 2 तीनों में, तीनों में अगर वो संख्या होगा तब। अब ये जरूरी नहीं कि सामने, ऐसे भी हो सकता है, बस तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 को जांच करते, 2 है तो यहाँ पे है, इसमें है नहीं, अब नहीं है तो उसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तीनों में होना चाहिए। जब दूसरा में है ही नहीं तो तीसरा में जांच करने का जरूरत भी नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं, 2 तो देख लिए नहीं है, 3 को देखते हैं। तो 3 इसमें है, क्या इसमें है दूसरे लाइन में, तो हाँ इसमें भी है, इसमें भी है 3, तो हाँ तो एक 3 है, क्या है 3 जो है तीनों में है, तो एगो 3 निकलेगा। 3 के सिवा और कोई, तो 2 देख लिए थे तो है ये नहीं था, 3 एगो था तो निकल ही गया। अब क्या बचा है, एगो 1, तो 1 इस सब में रहता है,
तो 1 निकाल लीजिए। 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी आपका HCF क्या आया 3। इसको फिर से देखिए, अच्छा से समझिए। यहाँ पे आपको ऐसे फैक्टर निकाल लेना तीनों को, जो तीनों में रहेगा वही बाहर आएगा। तो 2 है, 2 एगो में है और बाकी सब में नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 3 को जांच करना है, 2 है नहीं तो अब 3 पे देखेंगे, 3 3 3 तीनों में है, तब एगो निकला है। 3 को नहीं निकलेगा, एगो निकलेगा क्योंकि तीनों में है ये। उसके बाद 1 तो है तो 1 निकालिए। अब यहाँ पे आपका आगे HCF हो गया। अब निकालना है LCM। LCM का बड़ा आसान है, जो तीनों में निकलेगा उसको पहले निकालना है, जो तीनों में निकलेगा उसको पहले निकालना है, यानी मतलब यही वाला यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो नहीं बचता है वो सब इसमें गुना हो जाता है, जो नहीं मतलब इसमें लग रहा है निकल रहा है वो सब क्या हो गया गुना हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन नहीं लगा था, 2 2 नहीं ना लगा था, तो यहाँ पे इसको गुना में लेंगे हम लोग, क्या लेंगे गुना में। इसको अच्छा से थोड़ा गुना में लेते हैं, गुना कर देंगे 2 गुना 2, ये लाइन खत्म। अब इसमें देखिए कौन नहीं लग रहा था, 5 नहीं ना लग रहा था, तो 5 को भी बाहर निकालेंगे, तो 5 निकाली। अच्छा उसके बाद इसमें देखिए, इसमें कौन नहीं, 3 तो निकल गया था, 7 नहीं ना निकला था, तो 7 को भी हम लोग गुना में लेंगे, ठीक है। अब इसको गुना करा लीजिए, तो गुना कैसे करेंगे, 3 का 3 एक बार में, तो 3 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 को गुना करना है 7 से, 60 को गुना करना है 7 से, तो ये 0 के 0, 6 7 42, तो ये आपका कितना हो जाएगा 420, कितना हो गया ये। तो आपके पास HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। ये आपको ये कैसे निकले हम लोग, इसको कैसे निकाले, तो इसको हम लोग निकाले हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। ये निकालने के दौरान, ठीक है ना, आपको ये ऐसे स्टेप पूरा लिखना है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसको फैक्टर दिखाना है तो यहाँ पे आप तीनों फैक्टर भी लिख सकते थे, छोटा छोटा है इसलिए नहीं लिखे। वो यहाँ पे फैक्टर ये नहीं मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर ये मायने रखता है, आपको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, गुणनखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को उतार लिए हैं। अब इसमें हम लोग को निकालना है, तो 17 लिख लीजिए, 23 लिख लीजिए और 29 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सॉल्व। अब ये बताइए 17 को फैक्टर करेंगे तो 17 का कोई और टेबल में कटेगा नहीं ना कटेगा, यानी 17 एकम 17, 17 किसी के भाग से कटेगा, 2 से 3 से 5 से नहीं ना कट रहा है कोई से, तो ये ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना कितना 23 का, कितना 23 का, तो 23 का भी हमको लग रहा है कोई फैक्टर नहीं है, 23 कोई पहाड़ा में आता है ना, दुक्का में आएगा, 3 का में आएगा, 5 का 7 का कुछ में नहीं, 23 का 23 ही रह जाएगा। फिर ऐसी सेम इसका भी कंडीशन 29 का भी यही है, मतलब 29 गुना 1, ठीक है ना। आपको निकालना होगा पहला कंडीशन क्या, HCF, क्या निकालना है HCF। अच्छा HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या है, तीनों में क्या आपका दिया हुआ 1, तीनों में क्या दिया हुआ है 1, 1 के सिवा और कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि 17 है तो है नहीं इसमें, 23 है तो इसमें नहीं, 29 है तो इस सब में नहीं है, तो खाली 1 निकलेगा। LCM में क्या होगा, तो आपको LCM पता होगा कि जो पहले निकला तो उसको तो लिखेंगे ही, और जो नहीं निकला वो सब गुना होगा, यानी 17 गुना 23 गुना क्या है 29। तो आप तीनों को गुना कर लीजिए, क्या जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर होगा, क्या होगा जो गुना करके लाएगा वो आपका आंसर है। आपको गुना करना है 17 23 29 से, ठीक है, आप इसको गुना करा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं, कितना 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है 8 9 25, कितना है 8 9 25। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 8 9 और 25, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो हम लोग, पहले 8 को फैक्टर कर लेते हैं, क्या 8 का, ठीक है, फिर यहाँ पे 9 का, फिर यहाँ पे 25 का। अच्छा 8 को करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 1 से करेंगे तो 8 रह जाएगा। अब 9 को क्या लिख सकते हैं 3 3 1, यही लिख सकते हैं ना, देखो 3 3 का 9 और 9 का 9। अगर नहीं, अगर आपको करने आ रहा है तो कुछ नहीं, सीधा एक ऐसे ले लीजिएगा रफ में, इसको लगा के देखिएगा। मान लीजिए कभी नहीं हमको करने आ रहा है, कहीं फंस गए, तो आप ऐसे ही करके निकालिएगा, ठीक है। 25 है तो 25 को देखिए, ये छोटा छोटा अंक है इसलिए इतने आसान से ये डायरेक्ट हो रहा है मौखिक, ठीक है ना, 5 गुना 5 गुना 1, ठीक है। अब ये तो हम लोग इसको फैक्टर ऐसी कर ली है गुणनखंड। अब निकालना क्या है पहला में HCF, क्या HCF, तो HCF वही निकलेगा जो सब में होगा। तो सब में देखिए 2 है, सब में 2, तो 2 नहीं निकलेगा क्योंकि नहीं है,
तो 2 के बाद क्या है, 1 है, एक सब में है तो 1 है, तो HCF कितना होगा 1। अब आपके पास LCM निकालना है, क्या LCM, तो LCM बोले थे कि जो सब में निकलेगा वो तो आएगा ही, उसके बाद जो नहीं निकलेगा वो भी गुना होगा, यानी 2 2 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है ना। इसको आप गुना कराइएगा तो देखिए अगर ऐसे गुना करिएगा 50 25 50 25, अब 25 को इधर से 2 दूना 4, तो 25 चौका 100, और 3 3 9, 9 दूना 18, यानी आप गुना कराइएगा तो आपके पास आएगा 1800। कितना आएगा 1800, 50 25 और 25 चौका 100 और 3 3 9 दूना 18, 1800 आएगा। आप कैसे भी करके ऐसे सीधा भी गुना कराइए या तोड़ तोड़ के गुना कीजिए, आपको कितना आएगा 1800। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 की ओर बढ़ते हैं, 3 हो गया कंप्लीट, 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF बोल रहा है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो बोल रहा है ना कि जब HCF इसका 9 है तो इसी का बोल रहा है कि LCM क्या होगा, LCM जो 306 657 का LCM क्या होगा, ठीक है ना। अगर HCF दिया हुआ है तो LCM क्या होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस दोनों का भी LCM निकालिएगा तो LCM आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसको देखिए, अगर जैसे कह रहा है स्टैंडर्ड के अनुसार, जो क्लास के अनुसार है 10 क्लास के अनुसार, उसमें आपको ऐसे निकालना होगा। तो आपको याद होगा कि ऐसे लिखेगा, पहली संख्या, क्या लिखेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या, दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर HCF, क्या HCF गुना LCM, ठीक है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM। तो ये अभी इसके पहले क्वेश्चन जितना बना रहे थे उस सब में दे रहा था 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल मतलब वही बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या। तो इसमें देखिए आपको संख्या, इसको ये दिया हुआ है आपको पहली, इसमें ये दिया हुआ है आपको दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो पहली संख्या कितना है 306 गुना दूसरी संख्या कितना होगा 657, तो लिख लेंगे। अच्छा HCF आपके पास कितना है, तो HCF बोल रहा है कि 9 दिया हुआ है, HCF 9 दिया हुआ है। LCM पूछ रहा है, LCM क्या होता है, LCM, क्या LCM निकालना है, तो यहाँ से गुना है तो इधर भागा में आएगा, यानी LCM बराबर क्या होगा, तो 306 गुना 657, अब भागा कितना देना है 9 से, कितना से देना है 9 से। तो आप यहाँ से इसको डिवाइड कर लो या तो इसमें कटा लो, तो 9 से इसमें कटाएंगे, 9 सॉरी 9 का 9 एक ही बार में, 9 का 9 9 27, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 आएगा तो 36, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी LCM जो आपका आएगा 24 गुना 657। ये दोनों को जो आप गुना कीजिएगा वही आपका LCM होगा, यानी 657। कितना 657 में कितना से गुना करना है 24 से, कितना से गुना करना है 24 से, 7 28 का 8, 28 का 8 बचा 2, 5 का 20 और 2 22, 5 का 20 और 2 22, 22 का 2 बचेगा 2, 6 6 24 है और 2 26, 7 दूना 14 के 4, 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है ना। और यहाँ पे होगा 6 दूना 12 और 1 13, तो यहाँ पे गुना कीजिए 8 6 7, और यहाँ पे होगा 3 2 5 1, नहीं 3 2 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 15768, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ 2, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से क्वेश्चन यहीं तक रोकते हैं, और अगले वीडियो में वो दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग लेके चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आप हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगले ही वीडियो में जल्द ही। बाय दोस्त।